दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या चीज है। आ गया जो किसी पे प्यार क्या चीज है। आ गया जो किसी पे प्यार क्या चीज है। बच्चों चलिए स्टार्ट। तो आइए हम लेके आ गए हैं इस सीरीज का छठा लेक्चर, लेक्चर नंबर 6। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो फंक्शन एडिशन के रूप में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। दो फंक्शन मल्टीपल के रूप में है या डिवीजन के रूप में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स से, और मैं हूं जितेंद्र कुमार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों हेडिंग लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, अगर दो फंक्शन का एडिशन हो कैसे, मान लो कि ऐसे लिखा होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग है, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। और इस तरह के फंक्शन का कहता है कि डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी हम इसको एक जनरल कंडीशन मान लेते हैं, y इक्वल टू यू प्लस भी लिखा होता, एंड u and v are function of x। u और v क्या होता है बच्चों, x का फंक्शन होता, और y किसका फंक्शन है बच्चों, u and v का। तो इसका डिफरेंशिएशन कहता करने के लिए, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला बच्चों, तो dy अपॉन dx, यहाँ पे u प्लस भी होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स यू प्लस d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे भी लिखते हैं। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन देते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे भी क्या देते हैं बच्चों, माइनस का साइन देते हैं। समझ रहे हैं ना, जो भी साइन यहाँ पे होगा वो साइन यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन। दोनों में कोई होता तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस क्या है बच्चों, कहा है कि y इक्वल टू, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और कहा कि फाइंड द dy अपॉन dx, यानी y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, चाहे y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। लिखेंगे इधर dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन को दोनों साइड में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे dy अपॉन इधर dx, इधर किया डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx आ गया। इधर लिखेंगे तो ऐसा आएगा d अपॉन dx, और यह आपका प्यारा सा फंक्शन है, यहाँ पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे साइन एक्स। अब हमने क्या पढ़ा बच्चों कि इसको तो u मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शन हैं। एक्स स्क्वायर को u मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। और याद करो यह फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर दो कोई फंक्शन अलग अलग है और दोनों एडिशन के रूप में है तो दोनों को अलग अलग क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx, यहाँ पे साइन x, ऐसा लिख सकते हैं। अब तो याद करो पुरानी सी बातें, भोली बिसरी यादें। क्या है, x
स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हमने पहले वाले वीडियो में, मतलब कि इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 5 में किया था, याद है? बताए थे ऐसे डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर एन हो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? एन आगे आता था तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता था। हाँ सर, आपको तो याद है, हम लोग कैसे याद करेंगे? आप भी याद करोगे प्रैक्टिस करते करते, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाता है, ठीक है? प्रैक्टिस तो करके देखो। देखो यहाँ पे तो इसलिए लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये 2 आगे आएगा तो 2 हो गया, x के पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखे या नहीं लिखे बात एक ही है, प्लस इस साइन x का डिफरेंशिएशन आप सभी को याद है क्या होता है बच्चों? cos x। पढ़ाए थे ऐसे d अपॉन डी एक्स साइन x इक्वल टू कितना? cos x। तो यहाँ पे रख देंगे cos x और यह आपका प्यारा सा सॉल्यूशन निकल के आ गया dy अपॉन dx का, 2x प्लस cos x। क्लियर है? आगे नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करते हो, बिल्कुल सिस्टमेटिक देखते हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूं 100% कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? किसी भी टाइप के फंक्शन को, हाँ लेकिन फिजिक्स के अंदर में ही, ठीक है? अगर आप इनवर्स का पढ़ना चाहोगे, ठीक है, तो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जितना भी फंक्शन है, 4 फंक्शन हमने पढ़ाया हुआ है, सबका डिफरेंशिएशन आपको स्लोली स्लोली याद हो जाएगा और आप पे उसको सीख जाओगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगर ऐसा लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता y इक्वल टू, देखो e के पावर यहाँ पे 6x प्लस यहाँ पे लिखा होता cos x और कहता आपसे कि फाइंड dy अपॉन dx, ये निकालिए। तो क्या करेंगे बच्चों? फिर वही काम, dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं यहाँ पे, dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आप तो तब समझ चुके हैं। इधर लिखते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू, इधर भी लिखते हैं dy अपॉन dx, यहाँ पे e के पावर 6x प्लस cos x, इतना हमने लिख दिया। अब वही काम अलग अलग इसको डिफरेंशिएट करो, तो ऐसे लिखोगे d अपॉन dx e के पावर 6x प्लस d अपॉन dx और cos x। अच्छा वहां पे दिख रहा है कि नहीं? बोर्ड पे दिख रहा है, ओके बच्चों। तो यहां से अब याद कर लो, याद करें सॉरी, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन e के पावर 6x, याद करो पुरानी बात है। यहाँ पे बताए थे d अपॉन डी एक्स e के पावर ax, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a इंटू e के पावर ऐसे ax। इस पूरे को लिखते थे, x में जितना से मल्टीप्लाई था उसको मल्टीप्लाई करते थे, तो यहां पर भी हो जाएगा बच्चों e के पावर यहाँ पे 6x, x में कितना से मल्टीप्लाई? 6 से, तो 6 कहां चला आएगा? आगे में, प्लस यहाँ पे दिए। अच्छा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों? sin x, ऐसे प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे चला आएगा वैल्यू, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब कि ऐसे हो जाएगा टोटल, माइनस में sin x और यह हो गया dy अपॉन dx। यही आपका प्यारा सा सॉल्यूशन है बच्चों और आंसर है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिटाएं, आप वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके चलिए मिटाते हैं, 1 2 3। हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों y इक्वल टू ऐसे log x बेस e प्लस x
के पावर क्यू ऐसे दिया हुआ है और कहा आपसे कि फाइंड dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है आपको, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। आइए करते हैं और जानते हैं इसका सॉल्यूशन कितना आता है। लिखते हैं बच्चों dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बहुत दिनों से लिखते जा रहे हो dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, लिख दिया हमने dy अपॉन dx, इधर भी लिखेंगे d अपॉन dx, कितना है log x बेस e, अब प्लस यहाँ पे x के पावर q, ये पूरा का हमने लिखा डिफरेंशिएशन। अब याद करो पुरानी बातें, हमने क्या बताया अभी, जो पहले पढ़ लेते हैं वो सब पुरानी हो जाती है। u इसको मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं और अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि रूल यही कहता है कि अगर प्लस हो बीच में तो प्लस दे दो, माइनस हो तो माइनस हो। यहाँ पे प्लस है इसलिए हमने प्लस दिया है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस देते हैं, बस इतना का अंतर होता है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, इसको अलग अलग करके लिखते हैं, तो d अपॉन यहाँ पे dx log x बेस e ऐसे, प्लस d अपॉन dx क्या लिखेंगे x टू द पावर q, अलग अलग करो इसको डिफरेंशिएट। log x का डिफरेंशिएशन याद है आप सभी को, 1/x कितना होगा बच्चों 1/x, तो यहां पर लिखेंगे 1/x और प्लस हाई अलजेब्रिक फंक्शन x के पावर 3, तो 3 आ जाएगा आगे और x के पावर कितना 2 हो जाएगा, यानी dy अपॉन dx का वैल्यू आ गया इतना। तो हमें उम्मीद है कि इतना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर ऐसा होता, जरा सोचो, लिखा होता y इक्वल टू यहां पे a इंटू ऐसे फंक्शन दिया होता, y इक्वल टू a फंक्शन में ऐसे, ये फंक्शन है y x का फंक्शन है, जैसे ऐसे लिखा होता क्वेश्चन देखो y इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो यह y किसका फंक्शन है बच्चों x स्क्वायर का फंक्शन है, y x स्क्वायर का फंक्शन है और इसमें आगे में कितना से मल्टीप्लाई है 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 क्या हो गया बच्चों a की जगह पे हो गया, यानी ये हमारा क्या है बच्चों कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर इसका डिफरेंशिएशन हमको करना होता तो इसके लिए आप याद रखिएगा, रिमेंबर d अपॉन dx यहाँ पे a लिखा हो और कोई भी फंक्शन यहाँ पे दिया हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, a को बाहर निकाल देते हैं, a को यहाँ पे लिखेंगे और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d अपॉन dx अपॉन दिस फंक्शन। क्लियर है? चलो क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस है y इक्वल टू 3x स्क्वायर, यही क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन दिया है। लिखते हैं बच्चों dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखा हमने dy अपॉन dx, यहां भी आएगा d अपॉन dx, 3x स्क्वायर कितना आ गया, यानी d अपॉन dx 3x स्क्वायर हमने लिख दिया। क्या हमने कहा था कि अगर ऐसा होता, देखो तो क्या यह पैटर्न इसको फिट करता है, बिल्कुल कर रहा है, इसके आगे कांस्टेंट है तो इसके आगे भी कांस्टेंट है, यह फंक्शन है पूरा तो यह फंक्शन है, तो क्या हमने कहा कांस्टेंट को बाहर निकाल दो यहाँ पे, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को बाहर निकाल देंगे और d अपॉन dx और x स्क्वायर लिखेंगे ऐसे, इस 3 को बाहर रखेंगे यहाँ पे इनटू
इसका डिफरेंशिएशन 2x। अब तो आपको याद हो गया होगा, यानी वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ऐसे 6x आ गया dy/dx का वैल्यू। क्लियर, सबको क्लियर हुआ? ओके बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आ गया। कुछ बातें हैं जो कि आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो आती है, मगर कुछ प्रॉब्लम रहता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस नोबडी विल बी परफेक्ट। अंडरस्टैंड? ओके, तो इसको फटाफट आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। बताएं 1 2 3। मार्कर में इंक कम हो गया है बच्चों, तो मार्कर में डाल लेते हैं इंक। अगर ऐसा लिखा होता बच्चों y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या लिखा होता? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट होता क्या है समझ लेते हैं। ऐसे होता बच्चों y इक्वल टू यहाँ पे 4 होता, या y इक्वल टू यहाँ पे p होता, इस तरह के कुछ लिखा होता है बच्चों। अगर यह p x का फंक्शन नहीं है, इसमें तो पहले x है ही नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, हमसे कहा था कि फाइंड dy/dx, यह हमको दे दिया है क्वेश्चन कि dy/dx निकालना है, मतलब कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और पहले वाले फंक्शन में देखो तो x नहीं है, क्या बच्चों? x नहीं है, तो x जब इसमें नहीं होगा तो क्या मानेंगे? यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसमें देख लेते हैं, यहां पर भी x नहीं है, क्या है बच्चों? x नहीं है। और p के बारे में क्या बताया हुआ है? अगर मान लो कि p भी कोई वेरिएबल्स है, लेकिन लिखा हुआ है कि p इज नॉट फंक्शन ऑफ x, यानी कहा कि p जो है x का फंक्शन नहीं है, मतलब कि x के अकॉर्डिंग p चेंज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में यह क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फिर से देखो, अगर p को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और p x का फंक्शन नहीं है, तो यह क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। तो उसके लिए क्या याद करोगे? फॉर्मूला। सर कितना फॉर्मूला है? देखो फॉर्मूला क्या है, कहता है कि d/dx, अगर यहां पे कांस्टेंट हो तो इसका वैल्यू आता है बच्चों 0। क्या आएगा? 0। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्लियर? जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, y इक्वल टू ऐसे 4 दे दिया गया और कहा गया कि फाइंड dy/dx, इसका x के रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दिए। इधर आएगा dy/dx, इधर देंगे d/dx, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि अगर यह वैल्यू x के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, मतलब कि यह क्या कहलाएगा? कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लड्डू, यानी 0। लड्डू है, मुंह में पानी तो नहीं आ गया बाबू लड्डू के नाम सुनकर? रसगुल्ला होता तो जरूर चला आता, गुलाब जामुन या रसगुल्ला होता तो मुंह में पानी चला आता। लड्डू, सर हम लोग लड्डू खाते नहीं हैं, लड्डू तो हनुमान जी के लिए है। चलो देखो, तो ये आप देख लिए। अगर ऐसा होता बच्चों y इक्वल टू u इंटू भी होता, मोस्ट VBI है बच्चों, या VBI क्या होता है सर?
बहुत जरूरी है, ठीक है। y इक्वल टू u इंटू भी होता, मतलब कि मल्टीपल का होता, दो फंक्शन का मल्टीपल होता, और कहा जाता आपसे कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिए। क्या कहा जाता, सुन लो फिर से, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिए, यानी फाइंड dy अपॉन dx, ये आपको निकालने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग है, और दोनों क्या है बच्चों, x का फंक्शन है। लिखेंगे यहाँ पे u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x। u और v क्या है बच्चों, x का फंक्शन है। अच्छा, y किसका फंक्शन था, u v का फंक्शन है, और u और v x का फंक्शन है। मतलब ये हुआ कि x बदलेगा, चेंज होगा, तो u का भी वैल्यू चेंज होगा। जैसे देख लो प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चन आपको कैसे दिखेगा, y इक्वल टू यहाँ पे x साइन x। जरा देखो y इक्वल टू x साइन x, यह एक अलग फंक्शन है और यह एक अलग फंक्शन है। इसको हम मान सकते हैं बच्चों u, इसको मान सकते हैं v। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो ऐसा पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है। क्या याद करना है बच्चों, फॉर्मूला याद करना है। और फॉर्मूला क्या है जरा देखते हैं। रिमेंबर, देखो अगर ऐसा लिखा होता है d अपॉन dx, u इंटू v लिखा होता, तो इसके लिए हम लोग करते हैं बच्चों ऐसा सॉल्यूशन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो देखो फिर से, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स, और v से मल्टीप्लाई मतलब कि यहां से v से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का सिंबल देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी भी अपॉन डी एक्स और u से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यह आपका प्यारा सा खूबसूरत सा फॉर्मूला बन गया। फिर से सुन लो, u इंटू v होता, इसका डिफरेंशिएशन करना होता, तो इस u का डिफरेंशिएशन v से मल्टीप्लाई कर लो, फिर v का डिफरेंशिएशन u से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है इतना? ओके, आप वीडियो को पॉज करें और इसको फटाफट नोट कर लें। हम लोग एक प्यारा सा क्वेश्चंस करने वाले हैं, खूबसूरत सा क्वेश्चंस करेंगे। तब तक मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं इधर। 1 2 3। ओके बच्चों, तो देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू, यही क्वेश्चन है, साइन x इंटू साइन x, और आपसे कहा कि फाइंड dy अपॉन dx, इसका वैल्यू आपको निकालना है। लिखते हैं क्वेश्चंस को यहां पे और इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, तो लिखेंगे dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिए, dy अपॉन dx इक्वल टू, इधर भी लिखते हैं d अपॉन dx, यहाँ पे x इंटू में कितना है बच्चों, साइन x। देखो यह मल्टीप्लाई दो या नहीं दो बात एक ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हमको दिखाना है u इंटू v है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिया है। अब याद करो, इसको मान लेते हैं बच्चों u, इसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। क्या फॉर्मूला कहता है कि दो फंक्शन में मल्टीप्लाई हो यहां पर, तो फर्स्ट फंक्शन को यानी u को डिफरेंशिएट करना है और सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है, यानी वैल्यू आएगा बच्चों ऐसा कुछ, देखो dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो यहां पे लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ x, सेकेंड से मल्टीप्लाई, तो कितना है बच्चों यहाँ पे साइन x, फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल दोगे,
लिखोगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? ये जैसे है तैसे यहां पर रख दो, नहीं जैसा को तैसा। अब जैसा को तैसा का मतलब कुछ अलग अर्थ मत निकालना, ठीक है। यहाँ पे जैसे का तैसा का मतलब है कि उसको ऐसे ही उतार देना है। तो यहाँ पे साइन एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सबको याद है, कितना आता है 1। कहिएगा सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। आपने पढ़ा था बाबू, ठीक है, आपको याद है। देखिए ऐसे d अपॉन ऐसे dx, यहाँ पे 100, x का पावर कितना 1 है, 1 जाएगा आगे में, तो 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, वैल्यू कितना आ गया 1 इंटू एक्स के पावर 0। आप सबको याद है x के पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो x के पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 बराबर 1। अब से याद रखोगे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, p का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में 1, किसी भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लस का सिंबल या x लिख दो, साइन का डिफरेंशिएशन cos, याद तो करना पड़ेगा पीछे वाली। पीछे वाली क्या है, पीछे वाली मतलब जो पुरानी बातें हैं। देखो तो आ गया यहां से वैल्यू, अब कितना याद करता होगा, बगल वाली, बगल वाली नहीं, ठीक है, पीछे वाली। x यहाँ पे कितना cos x, dy अपॉन dx, यह आ गया आंसर, और यह है आपका प्यारा सा आंसर, खूबसूरत सा आंसर। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर ऐसा लिखा होता y इक्वल टू और ऐसे x इंटू ई के पावर x, चलो यहाँ पे 2x कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। अगर कहता कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करें, किसका, dy अपॉन dx इक्वल टू व्हाट, ये पूछ दिया आपसे। देखिए लिखते हैं dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे d अपॉन dx, x e के पावर 2x हुआ। ओके, अब याद करो वही पहले वाली बातें, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, इसको डिफरेंशिएट किया, तो d अपॉन dx, यहाँ पे x हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो e के पावर 2x, प्लस यहाँ पे दिया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx e के पावर 2x, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया। अब याद करो, ये तो जैसा है वैसे लिखाएगा, तो e के पावर यहाँ पे 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं लिखते हैं, प्लस x है यहाँ पे तो x लिख लो, e के पावर, इसका डिफरेंशिएशन तो 2 तो होगा 2x, इनटू कितना हो जाएगा 2। आपको बता चुके हैं कि e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन इतना होता है, लेकिन x में जितना से मल्टीप्लाई होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वैल्यू आ गया बच्चों dy अपॉन dx, यहां से e के पावर 2x, e के पावर 2x कॉमन कर लो, तो e के पावर में 2x, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ पे कितना है 2x। दिस इज योर ब्यूटीफुल, प्यारा सा सुंदर सा आंसर, सॉल्यूशन है यह। तो हमें उम्मीद है कितना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो का लेंथ कितना हो गया देख लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए, मिटाएं 1 2 3। अब जानना है बच्चों हमको डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन। देखो अगर ऐसा लिखा होता y इक्वल टू u बट्टे में भी लिखा होता, क्या होता बच्चों, y इक्वल टू u बट्टे भी, और कहता है कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। कहा आपसे
कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना लिखने का मतलब है आपसे पूछा गया है कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करें। यहां पे आपको याद रखना है बच्चों कि u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x। दोनों क्या है? x का फंक्शन है। जैसे रियल लाइफ में आपको प्रॉब्लम ऐसे दिखेगा y इक्वल टू, जैसे मान लो x, यहाँ पे आ गया बच्चों साइन x, ऐसा कुछ है। ऊपर वाला को हमने माना u और देखो नीचे वाला को v, ऊपर वाली नीचे वाली देखो, यहाँ देखो इस तरह के जब भी फंक्शंस होता है ना u बट्टे v में, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। सर बच्चा का जान लीजिएगा क्या, कितना फॉर्मूला याद करवाते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, प्यारा सा फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स और u बट्टे में भी लिखा हो तो इक्वल टू हो जाता है बच्चों इस v का स्क्वायर, मतलब कि नीचे वाली का स्क्वायर। ऐसे कर दो, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन यानी u का डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे यहाँ पे du अपॉन dx और नीचे वाला से मल्टीप्लाई, मतलब कि v से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे dv अब बट्टे में dx और इससे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आ गया u। क्लियर है? हमने क्या किया, नीचे का स्क्वायर कर दिया v स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, इससे मल्टीप्लाई किया। अब याद कैसे करोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड, यह फर्स्ट है बच्चों और यह क्या है सेकेंड। तो ऐसे याद करो, नीचे का मतलब कि v का स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड माइनस सेकेंड का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट। प्रैक्टिस हो जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छी चीजों का प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे काम में परफेक्ट हो जाओगे। अगर खराब चीजों का प्रैक्टिस करोगे, बैड थिंग्स का, तो उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, मतलब कि बहुत खराब हो जाओगे। इसलिए बच्चों आपको हमेशा अच्छा प्रैक्टिस करना है, तो सेंटेंस ऐसे बन जाएगा कि अ गुड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन गुड थिंग्स। देखो देखो कहेगा तुम लोग सर बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं आजकल, कभी कहते हैं कि इंग्लिश नहीं आता है। देखिए यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए। एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस है बच्चों y इक्वल टू, यही क्वेश्चन ले लेते हैं जो लिखा हुआ है x बट्टा यहाँ पे साइन x। इसका हमें निकालना क्या है बच्चों, तो कहा हमसे कि फाइंड dy अपॉन dx, यानी y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे dc बोथ साइड, dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो आएगा इधर से dy अपॉन dx इक्वल टू, क्या हमने कहा, अच्छा एक रुपये लिख दो, d अपॉन dx, यहाँ पे x बट्टा में साइन x, ऐसा लिख दिया। अब u बट्टे v के रूप में तो है ही, ये तो हम लोग जानते हैं क्योंकि दो फंक्शन दिया हुआ है, एक दूसरे का रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। फॉर्मूला कहता है बच्चों कि नीचे वाला का पहले स्क्वायर करो, तो यहां पर क्या किए, साइन x का स्क्वायर कर दिए। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, यानी ऊपर वाला को डिफरेंशिएट कीजिए, तो d अपॉन यहां से dx, और क्या है बच्चों x है, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन, और नीचे वाला से मल्टीप्लाई, तो आगे में मल्टीप्लाई लिखिएगा हमेशा, माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा d अपॉन यहाँ पे dx साइन x, और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई तो x लिख दीजिए। यह हो गया आपका dy अपॉन dx का वैल्यू। इसको सोल्व कर लीजिए,
साइन एक्स कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख देना है। साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों 1, चाहो तो लिखो या तो मत लिखो, हमने लिख दिया है। यहां पे एक्स साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अब बट्टा में यहां पे साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, अब बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स, यह हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू। बोलो कोई दिक्कत? तो वीडियो को फटाफट पॉज करो और इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको मिटा दें। चलिए 1 2 3, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, और यह बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सुंदर है। क्या सर क्वेश्चन सुंदर होता है? क्या वो फेयर लवली लगाया हुआ है? नहीं नहीं, क्वेश्चन फेयर लवली तो नहीं लगाया हुआ है, लेकिन सुंदर ही है। देखो कितना सुंदर है, दिखेगा तुमको। लिखा है y इक्वल टू, यहाँ पर दिख रहा है, चमक तो नहीं रहा है, नीचे कर लेते हैं। लिखा है y इक्वल टू, यहाँ पे e के पावर 4x अब बट्टा में x, यह दिया हुआ है, और आपसे कहा कि फाइंड dy अपॉन dx, ये आपको निकालना है। तो क्या करोगे, करो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करोगे बच्चों तो लिखोगे ऐसे dy अपॉन dx, ऐसे आया। यहाँ पे लिखते हैं dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिख नहीं रहे हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे d अपॉन dx, कितना है, e के पावर में 4x बटा x, ये लिख दिया हमने ऐसे। क्या करना है, ऊपर वाला u नीचे वाला v, नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं तो यह x का स्क्वायर, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो एक बार लिखेंगे इसको d अपॉन dx और e के पावर 4x, इससे मल्टीप्लाई किए तो आगे में माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन यहाँ पे dx ऑफ x, इससे मल्टीप्लाई तो e के पावर में 4x। देख लो कितना आता है, आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे x, यह हो जाएगा बच्चों e के पावर 4x, इसका डिफरेंशिएशन, और x में 4 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे चला आएगा 4, यह माइनस e के पावर 4x, और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है तो उसको नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे कितना x स्क्वायर, चाहो तो कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे e के पावर 4x कॉमन कर लिए हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, 4x माइनस 1, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, अब बट्टे में कितना x स्क्वायर, यह हो गया dy अपॉन dx का वैल्यू। और यही आपका प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर है? चलो, तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, एक वीडियो हम लोग और करेंगे इसके अगले वाला, चूंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जा रहा है, 30-35 मिनट का वीडियो हो गया होगा बच्चों, हमें उम्मीद है। अगले फंक्शन में अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का, मतलब कि अगर ऐसे लिखा होता, देखो y इक्वल टू यहाँ पे साइन x स्क्वायर लिखा होता ऐसे, या y इक्वल टू यहाँ पे लिखा होता साइन के अंदर में x स्क्वायर ऐसा लिखा होता, तो इस टाइप के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।